पश्चिम बंगाल में अम्पन तूफान ने तबाही मचाई है। अब तक 72 लोगों की जान चली गई है। हजारों घर तबाह हो गए, पेड़ और बिजली के खंभे टूटे हैं, बिल्डिंगों को भारी नुकसान पहुंचा है। सीएम ममता ने मुआवजे का ऐलान किया है। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख का मुआवजा। अम्पन तूफान से बंगाल में भारी नुकसान। और उधर अम्पन का असर हर जगह दिख रहा है। कोलकाता की बात करें तो 15 लोगों की यहां पर मौत अब तक हो चुकी है। आपको बता दें, अम्पन की तबाही के निशान निचले इलाकों में ज्यादातर दिख रहे हैं। अम्पन तूफान से कोलकाता एयरपोर्ट के कुछ हिस्से क्षतिग्रस्त हुए। रनवे और हैंगर में पानी में डूबे। कोलकाता में अम्पन तूफान से कई घरों को नुकसान पहुंचा है। तेज हवा से घरों की छत को नुकसान पहुंचा है। कैमरे में कैद तबाही की ये तस्वीरें। कोलकाता में शहर के अलग अलग इलाके में सड़कों पर भरा पानी, कई जगहों पर घुटने तक पानी। कोलकाता में साफ दिख रही अम्पन तूफान की तबाही। शहर के कई इलाकों में खड़ी बसें और ट्रक पर पेड़ गिरे हैं, कई रास्ते बंद हैं। कोलकाता में अम्पन तूफान से गिरे पेड़ों में हटाने में जुटे पेड़, दमकल कर्मी और पेड़ गिरने के से बंद पड़े रास्तों को साफ किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में अम्पन तूफान से तबाही और इसके बाद एनडीआरएफ के जवान अभी भी जुटे हुए हैं। सड़कों को खाली किया जा रहा है जहां पर पेड़ गिरे हैं। पश्चिम बंगाल में अम्पन से भारी तबाही। तिकियापारा के रेलवे वार्ड से में पानी भर गया। अम्पन तूफान पर प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया। तूफान से हुई तबाही पर चिंता जताई है। गृहमंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी से अम्पन तूफान से हुए नुकसान को लेकर बातचीत की है। शाह ने हर संभव मदद का भरोसा दिया। उड़ीसा के केंद्रापाड़ा में एनडीआरएफ के जवान राहत और बचाव काम में जुटे हुए हैं। सड़कों पर गिरे पेड़ को हटाने में जुटे हैं जवान। कई रास्ते बंद हो चुके हैं। ओडिशा के बालासोर में राहत बचाव के कार्य में जुटे दमकल कर्मी और तेज हवा की वजह से स्कूल पर गिरे पेड़ों को हटाया गया है। लोगों की हर संभव मदद में जुटा है प्रशासन। उड़ीसा के बालासोर में वापस पटरी पर लौट रही जिंदगी। तूफान अम्पन की दहशत के बाद जरूरी सामान लेने घरों से निकले लोग। गुवाहाटी में अम्पन तूफान का असर है। शहर में जमकर बारिश हुई। दफ्तर जाने वाले लोगों की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई। कर्नाटक के शिवमोगा में सोनिया गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज। पीएम केयर फंड पर उठाए थे सवाल। पीएम केयर फंड पर झूठ फैलाने के आरोप में सोशल मीडिया टीम पर भी एफआईआर। कांग्रेस नेता पंकज पुनिया धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में गिरफ्तार। पुनिया को करनाल कोर्ट ने 1 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा। महामारी के दौर में कांग्रेस की सियासत। रायबरेली के विधायक अदिति सिंह को कांग्रेस ने किया निलंबित। अदिति ने कांग्रेस की बस पॉलिटिक्स पर सवाल उठाए थे। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय लल्लू को जेल भेजा गया है। अजय लल्लू की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए। राम जन्मभूमि परिसर में निर्माण कार्य के दौरान मिली देवी देवताओं की खंडित मूर्तियां, पुष्प कलश और नक्काशीदार पत्थरों के स्तंभ भी मिले हैं। राम मंदिर निर्माण के दौरान अयोध्या में मिली मूर्तियों पर बीजेपी नेता संबित पात्रा का ट्वीट लिखा। सच को दबा सकते हैं, छिपा नहीं सकते, सच सामने जरूर आता है। अखिल भारत हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी का बयान का मूर्ति मिलना मंदिर पर सवाल उठाने वालों को तमाचा है। राम मंदिर के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मुहर लगी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकी हमला, 3 पुलिसकर्मी घायल, 1 की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस चेकपोस्ट पर आतंकियों ने हमला किया। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में 3 आतंकी गिरफ्तार। भारी मात्रा में हथियार मिले। हाल ही में आतंकी संगठन से ये जुड़े थे तीनों। नेपाल के साथ विवाद पर सेना प्रमुख का बयान। किसी तीसरे देश के बहकावे में मुद्दे को तूल दे रहा नेपाल। 25 मई से देश में शुरू होगी घरेलू विमान सेवा। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने जारी की गाइडलाइंस। थर्मल स्क्रीनिंग के साथ हर यात्री के लिए मास्क और आरोग्य सेतु ऐप जरूरी। फ्लाइट के किराए पर सरकार रखेगी नजर। यात्रा से 2 घंटे पहले पहुंचना होगा एयरपोर्ट। हर यात्री की होगी स्क्रीनिंग। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 1,12,359 पहुंच चुकी है। अब तक 3,435 लोगों की मौत हुई है। 45,000 से ज्यादा लोग ठीक। भारत में एक दिन में कोरोना के 5,609 नए केस सामने आए हैं। 24 घंटे में 132 लोगों की मौत।
महाराष्ट्र के औरंगाबाद में कोरोना के 54 नए केस। अब तक औरंगाबाद में कुल 1173 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई। मुंबई के विक्रोली थाने में तैनात पुलिसकर्मी की कोरोना से मौत। अब तक कोरोना से प्रदेश में 13 पुलिस वालों की मौत हो गई है। 1300 से ज्यादा पुलिस वाले संक्रमित। दिल्ली में लगातार बढ़ रहा है कोरोना मरीजों का आंकड़ा। पिछले 24 घंटे में 571 नए केस सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश में कल 827 सैंपल में से 26 की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव है। कोरोना मरीजों की संख्या पहुंची 5175। 127 लोगों की अब तक मौत। लखनऊ में कोरोना से दूसरी मौत हो गई। सब्जी विक्रेता ने इलाज के दौरान बलरामपुर अस्पताल में तोड़ा दम। अस्पताल का इमरजेंसी वार्ड बंद। यूपी के अलीगढ़ में कोरोना के 7 नए पॉजिटिव। अब तक अलीगढ़ में कुल 112 कोरोना संक्रमित। कोरोना से अब तक 9 की मौत। इंदौर में कोरोना के 59 नए केस सामने आए हैं। जिले में अब तक 2774 लोग कोरोना संक्रमित हैं। राजस्थान में कोरोना के 83 नए मामले। 24 घंटे में 3 लोगों की मौत। प्रदेश में कोरोना से 6098 लोग संक्रमित हैं। अब तक 150 लोगों की मौत। बिहार में कोरोना के 96 नए मामले सामने आए हैं। मरीजों की संख्या बढ़कर 1872 हो गई है। ओडिशा में कोरोना के 51 नए केस। आपको बता दें सूबे में कोरोना के 1103 केस आ गए हैं। अब तक 7 लोगों की जान चली गई है उड़ीसा में। चंडीगढ़ में कोरोना के नए 11 मामले सामने आए। अब तक कुल 216 कोरोना संक्रमित। उत्तराखंड में कोरोना के 10 नए मामले सामने आए हैं। अब तक 132 लोग संक्रमित हैं। 54 लोग इलाज के बाद ठीक हो गए हैं। कर्नाटक में कोरोना के 116 नए मामले। प्रदेश में अब तक 1578 कोरोना संक्रमित। कोरोना से अब तक 41 की मौत। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 45 नए केस सामने आए। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा करीब 2500 पहुंच चुका है। अब तक कोरोना से कुल 54 लोगों की जान गई। छत्तीसगढ़ में लगातार बढ़ रहा है कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा। प्रदेश में कोरोना के 14 नए मरीज सामने आए हैं। कुल मरीजों की संख्या पहुंची 115। छत्तीसगढ़ के बस्तर में कोरोना की दस्तक। कांकेर जिले में मिला पहला कोरोना मरीज। हाल ही में मुंबई से लौटा है युवक। असम में कोरोना का एक नया मरीज। प्रदेश में कोरोना का आंकड़ा 189 पहुंचा है। अब तक 4 लोगों की मौत। रेल मंत्री पीयूष गोयल का बयान। पटरी पर बहुत जल्द सामान्य होंगे लौटेगी जिंदगी। 1 जून से 200 नई ट्रेनें चलेंगी। केंद्रीय उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा वंदे भारत मिशन के तहत फंसे भारतीयों को लाया गया। अब तक 20,000 से ज्यादा लोग लाए गए। दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने आरोग्य धारा के पहले संस्करण में हिस्सा लिया। हर्षवर्धन ने कहा कोरोना से जुड़ी देश में तमाम बाधाएं आई हैं, लेकिन मोदी के नेतृत्व में इस पर कामयाबी पाएंगे। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एमएसएमई कॉन्क्लेव 2020 का उद्घाटन किया है। कहा लॉकडाउन के चलते रक्षा क्षेत्र के निर्माण पर अधिक दबाव पड़ा है। कोरोना को लेकर सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ बैठक की है। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर समीक्षा की। लखनऊ में सीएम योगी ने 31,000 से ज्यादा स्वयं सहायता समूहों को 218 करोड़ का फंड ऑनलाइन ट्रांसफर किया है और कहा प्रदेश में महिला स्वयंसेवी समूहों ने 57 लाख से ज्यादा मास्क बनाए। परीक्षा सेंटर की जगह स्कूल में ही होंगी सीबीएसई की बची हुई बोर्ड परीक्षाएं। जुलाई के अंत तक परिणाम की घोषणा हो सकती है। महाराष्ट्र में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। पालघर में मजदूरों की भारी भीड़। यूपी जाने वाली 2 श्रमिक ट्रेनें रद्द होने के बाद अफरा तफरी का माहौल। मुंबई के कांदिवली में प्रवासी मजदूरों की भीड़ जुटी। यूपी के लिए जाने वाली 2 ट्रेनें रद्द हुई थी, जिसके बाद ही अफरा तफरी दिखी। दिल्ली में पैदल पटना पहुंचे दिल्ली से प्रवासी मजदूर। लगातार अपने घरों के लिए कर रहे पैदल सफर। कर्नाटक में जेडीएस विधायक ने लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाती। विधायक मंजूनाथ के जन्मदिन पर भारी भीड़ उमड़ी। बिना मास्क के दिखे लोग। दिल्ली के गाजीपुर में गाड़ियों की लंबी कतार देखने को मिली। सड़क पर लगा लंबा जाम। मास्क लगाए नजर आए लोग। कालिंदी कुंज में दिल्ली यूपी बॉर्डर के पास
भारी ट्रैफिक, नोएडा में बिना पास की गाड़ियों को लेकर सख्ती। दिल्ली की गाजीपुर मंडी में रोजाना की तरह सुबह से लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। सामाजिक दूरी का पालन नहीं करते दिखे लोग। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते खतरे को लेकर अलर्ट है प्रशासन। ओखला मंडी में प्रवेश से पहले सभी लोगों की स्क्रीनिंग हो रही है। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा रहा है। दिल्ली के मशहूर हनुमान मंदिर में करवाया गया सैनिटाइजेशन। कोरोना के चलते करीब 2 महीने से बंद है सभी धार्मिक स्थल। लॉकडाउन में ढील के बाद दिल्ली में ऑड इवन स्कीम के तहत खोली गई दुकानें। कोरोना के खतरे को देखते हुए बाजारों से दूरी बना रहे लोग। लॉकडाउन 4 में प्रशासन से मिली छूट के बाद खुली नोएडा की अट्टा मार्केट। पुलिस ने दुकानदारों से सभी निर्देशों का पालन करने को कहा। नोएडा के सेक्टर 50 में मार्केट खुली। मिठाई की दुकान में भी ऑर्डर शुरू हो गए। मास्क और सैनिटाइजेशन का काम भी हो रहा है। दिल्ली में लोगों को मिली मॉर्निंग वॉक की इजाजत। लोधी गार्डन में सुबह मास्क लगाकर वॉक करते नजर आए लोग। उधर चंडीगढ़ में बस सेवा शुरू होने में लोगों में खुशी की लहर है। कोरोना के खतरे को देखते हुए बसों को लगातार सैनिटाइज किया जा रहा है। लॉकडाउन में मिली छूट के बाद लुधियाना के बाजारों में लौटी रौनक। सड़कों पर नजर आया ट्रैफिक। एहतियात के साथ घरों से निकले लोग। लॉकडाउन में राहत के बाद यूपी के मुरादाबाद में खुली मिठाई की दुकानें। प्रशासन के निर्देशों का पालन कर रहे हैं दुकानदार। साफ सफाई का विशेष ध्यान। जम्मू में 62 दिन के बाद खुली शराब की दुकानों के बाहर भारी भीड़। लोगों से सामाजिक दूरी बनाए रखने की लगातार अपील कर रहे हैं पुलिसकर्मी। असम के डिब्रूगढ़ में लॉकडाउन में ढील के बाद चाय के बागानों में काम शुरू हो गया है। मास्क लगाकर काम कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में प्रशासन की ढील के बाद खुली दुकानें। कई दिनों बाद दुकानें खुलने से बेहद खुश दुकानदार। लॉकडाउन में छूट के बाद आंध्र प्रदेश में पूरे एहतियात के साथ बस सेवा शुरू हो गई। बस अड्डे में प्रवेश से पहले यात्रियों की जांच हो रही है। श्रीनगर में सड़कों पर पसरा सन्नाटा। चप्पे चप्पे पर तैनात पुलिस और सीआरपीएफ। जरूरी सेवाओं से जुड़े लोग ही बाहर निकल रहे हैं। लॉकडाउन में छूट के बाद केरल में लॉटरी बिक्री शुरू हो गई है। हालांकि कोरोना के खतरे के चलते लॉटरी खरीदने वालों की कमी से जूझ रहा है लॉटरी का कारोबार। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कोरोना संकट के बीच राशन बांटने में भी कांग्रेस का प्रचार। राशन के बैग में छापी कमलनाथ और नकुलनाथ की तस्वीर। केरल के अल्पुझा में लोगों के लिए गांव तक पहुंचाई गई बैंकिंग सुविधा। लॉकडाउन के चलते कई सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे थे। प्रधानमंत्री के वोकल टू लोकल की राह पर नोएडा की एक कंपनी रोजगार अवसर बढ़ाने के लिए बनाए जा रहे हैं खादी के मास्क। चंडीगढ़ में ऑटो रिक्शा की दोबारा शुरुआत हो गई है। सरकार के नियमों का पालन कर रहे हैं ऑटो ड्राइवर। 2 महीने बाद सेवा शुरू होने से ड्राइवर खुश। दुनिया में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 51 लाख के पार पहुंचा है। 3,30,000 मरीजों की मौत। अमेरिका में कोरोना से एक दिन में करीब 20,000 मरीज मिले हैं। अमेरिका में अब तक करीब 95,000 लोगों की जान गई। चीन में कोरोना के 33 नए केस। वुहान में फिर सामने आ रहे हैं कोरोना संक्रमित मरीज। 33 में से 31 मरीजों में कोरोना के कोई लक्षण नहीं। रूस में 24 घंटे में करीब 9,000 नए केस सामने आए हैं। संक्रमितों का आंकड़ा 3 लाख पार हुआ है। 3,000 से ज्यादा मरीजों की मौत। स्पेन में एक दिन में 700 नए कोरोना मरीज मिले हैं। स्पेन में अब तक 2,79,000 मरीजों में 27,888 मरीजों की मौत हो चुकी। ब्रिटेन में अब तक 35,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। कोरोना मरीजों का आंकड़ा 2,48,000 को पार कर गया। दक्षिण अफ्रीका में लॉकडाउन से गरीबों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। राशन बंटवारे में जरूरतमंदों की लंबी कतारें। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लॉन्च की राजीव गांधी किसान न्याय योजना। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी शामिल हुए। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 29वीं पुण्यतिथि आज। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके श्रद्धांजलि दी। गुजरात के वडोदरा में दिव्यांग छात्र ने पेश की मिसाल। गुजरात बोर्ड की 12वीं की परीक्षा में हासिल किए 92% अंक। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पुलिस विभाग की सराहनीय पहल। ईद के मौके पर शहीद पुलिसकर्मियों के परिवारों को बांटी राहत सामग्री।
दिल्ली के तिलक नगर में फर्नीचर की दुकान में आग लगी। दमकल की 12 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने के कारणों का पता नहीं। पंजाब के बरनाला में शराब के ठेके पर लूटपाट, विरोध करने पर ईंट से हमला किया। वारदात की पूरी तस्वीर सीसीटीवी में कैद। लखनऊ में पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी। पान मसाला एजेंसी में लूट और हत्या को अंजाम देने वाला शातिर बदमाश धर दबोचा गया। एनकाउंटर में बदमाश घायल। उत्तर प्रदेश के रामपुर में शिवसेना नेता अनुराग शर्मा की गोली मारकर हत्या। समर्थकों ने अस्पताल में की तोड़फोड़। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। यूपी के प्रयागराज में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट हो गई। एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में पुलिस बदमाशों के बीच मुठभेड़। एनकाउंटर में 3 बदमाश घायल। ग्रेटर नोएडा में 3 फैक्ट्री में आग लगने से हड़कंप मच गया। दमकल की 6 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग से लाखों का नुकसान।